पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इसमें हम एयर और वाटर के पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, उसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हमारे लिए, तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, उसको थोड़ा डिटेल में हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जनरल टॉपिक है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है तो आपको इजीली आप अंडरस्टैंड उसको कर जाओगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, राइट। एयर आपको पता है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब आपको पता है एयर में, एयर किससे बनती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, कुछ गैसेस कैसी हैं, हार्मफुल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब हमारे लिए हार्मफुल है। तो यदि इनका भी एक परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में डिसाइडेड होता है, यदि ये अपने परसेंटेज से बढ़ जाते हैं, यदि इसकी जो क्वांटिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में अपने परसेंटेज से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिसका उसका परसेंटेज है उससे वो तो बढ़ जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं। क्लियर। अब कितनी क्वांटिटी है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। 78% कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, राइट। और 21% क्या है, ऑक्सीजन। एंड 1% में क्या आता है, अदर गैसेस आते हैं। इसमें मीथेन भी आ गया, सल्फर भी आ गई, तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, ये सब वाटर वेपर्स भी आ गए, ये सब क्या है, 1% में आते हैं, राइट। 78% में क्या है, तुम्हारी नाइट्रोजन है, 21% में तुम्हारी ऑक्सीजन है, और ओनली 1% में अदर गैसेस इंक्लूड होती हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर सब उसमें इंक्लूड होता है। क्लियर। अब जो आपको पता है कि 1% मेरी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, 1% भी पूरी नहीं होती, उसमें भी 1% में बहुत सारी गैसेस इंक्लूड होती हैं। तो यदि उसमें अब वो परसेंटेज, जो उसका परसेंटेज है, यदि उससे वो बढ़ जाए, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम व्हीकल्स चलाते हैं, व्हीकल से स्मोक निकलता है, स्मोक जो निकलता है, धुआं जो निकलता है, वो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब कितने सारे व्हीकल्स चलते हैं, कितना स्मोक निकलता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब उसका लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, हमारा एयर पोल्यूशन हो गया। ये रीजन हो गया कि एयर पोल्यूटेड हो गई, किस रीजन से, क्योंकि वो परसेंटेज जब बढ़ जाती है, जिसकी एक परसेंटेज फिक्स है, उसकी परसेंटेज वो बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, मेरा एयर पोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। अब एयर पोल्यूशन में बहुत सारे थिंग्स आते हैं। एयर पोल्यूशन तुम्हारे फैक्ट्रियों से भी जो स्मोक निकलता है, जो तुम्हारे व्हीकल से निकलता है, ये सब क्या करता है, एयर पोल्यूटेड करता है। देखो, हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब वो क्या कहता है कि जो भी इसमें परसेंटेज है, अदर गैसेस 1% आती है, राइट। तो जो भी है, ये जो एयर पोल्यूशन होता है, वो दोनों के लिए हार्मफुल है, ठीक है। आपको पता चल गया कि पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, जब उसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो पोल्यूटेड करती है एनवायरनमेंट को, उससे एयर पोल्यूशन होता है, राइट। अब जो एयर पोल्यूशन है ना, वो दोनों के लिए हार्मफुल है, इवन लिविंग के लिए और नॉन लिविंग के लिए। अब जो लिविंग है, ठीक है, वो क्या हो गए, जब वो धुआं जो है एयर में वो धुआं होगा, तो वो रेस्पिरेटरी उनके ऑर्गन्स में जाएगा, वो सांस लेंगे, तो जिसके कारण उनको क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स से रिलेटेड डिसीजेस क्रिएट हो जाएंगे, जिसके कारण लिविंग थिंग्स को प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब आप देखते हो, जो लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि जिसके कारण उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो ही जो ऑक्सीजन है, उनको चाहिए ऑक्सीजन, पर वो क्या करते हैं, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की यदि लेवल बढ़ जाता है, तो वो तो भी उसके अंदर जाएगी ना, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वो भी उनके बॉडी के अंदर जाएगी,
जिसके कारण उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तभी तो आजकल अस्थमैटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो कितने ज़्यादा होते हैं, उनको लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा होती है लोगों को। ये है मेन रीज़न ही यही है, एयर पोल्यूटेड है, एयर साफ ही नहीं है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, राइट। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स में अब जो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जब उसके ऑक्साइड्स वाटर में मिल जाते हैं, ठीक है, अब फिर उसके कारण इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, बारिश होती है, रेनफॉल होता है। अब जब रेनफॉल होगा, जब उसके ऑक्साइड वाटर में मिल जाते हैं ना, तो वाटर को एसिड बना देते हैं, तो जिसके कारण एसिड रेन होती है। जब एसिड रेन होगी तो जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स पर एसिड जो रेन होगी और वो बिल्डिंग्स क्या हो जाएंगी, वो खराब हो जाएंगी। इसीलिए जो भी एयर पोल्यूटेड क्या करती है, दोनों को इफेक्ट करती है, लिविंग थिंग्स को भी और नॉन लिविंग थिंग्स को। बिल्डिंग तो नॉन लिविंग है ना, पर उस पर एसिड रेन होगी तो वो खराब हो जाएंगी, उसका कलर खराब हो जाएगा। उस पर यदि, अब उसका एग्जाम्पल है ताजमहल, ताजमहल का जो संगमरमर का कलर है बिल्कुल व्हाइट है, अब वो येलो कलर का हो गया है। क्यों? क्योंकि उस पर एसिड रेन की वजह से उसका कलर चेंज हो गया है। क्लियर? इसीलिए जो एयर पोल्यूटेड है, एयर पोल्यूशन है, वो दोनों को इफेक्ट करता है, लिविंग को भी और नॉन लिविंग थिंग्स को। क्लियर? सबसे पहले थी परसेंटेज, फिर अदर केसेस 1% हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स पर कैसे इफेक्ट करता है आपको पता है, नॉन लिविंग थिंग्स पर कैसे इफेक्ट करेगा वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। क्लियर? अब क्या कहता है वो कॉजेस क्या है, क्या कॉजेस है। सबसे पहले एयर पोल्यूटेंट्स, जो कॉन्टामिनेंट्स एयर को पोल्यूटेड करते हैं, जो कॉन्टामिनेंट्स एयर को पोल्यूटेड करते हैं, जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो क्या हो, कॉन्टामिनेंट हो गया ना, वो एयर को पोल्यूटेड कर रहा है। जो कॉन्टामिनेंट्स एयर को पोल्यूटेड करते हैं उनको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स बोला जाता है, क्योंकि वो एयर को पोल्यूटेड कर रहे हैं। जैसे और भी बहुत सारे सब्सटेंस है, और भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक है, वो क्या है, वो भी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं ना। तो जो भी सब्सटेंस एयर को पोल्यूटेड करते हैं उनको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। क्लियर? स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वोल्केनिक इरप्शन। अब वो कह रहा है कि अब जब कभी भी स्मोक, मैंने आपको बताया व्हीकल से स्मोक निकलता है जो हमारे लिए हार्मफुल है। अब वो कह रहे हैं कि जो स्मोक, जैसे फॉरेस्ट फायर, पत्तों को आग लग जाती है अपने आप ही, नेचुरली सूखे पत्तों को आग लग जाती है फॉरेस्ट में, उसको हम फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, राइट। फिर उसके बाद जब फॉरेस्ट फायर होता है या वो वोल्केनो फटता है तो उसमें भी बहुत सारा स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, राइट। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी हमारे एयर को पोल्यूटेड कर देते हैं। क्लियर? वैसे ही अब ये तो था कि नेचुरल से एयर पोल्यूटेड हो रही है, नेचुरल थिंग से एयर पोल्यूटेड है, क्योंकि वोल्केनो और जो मेरा फॉरेस्ट फायर है वो बाय नेचुरल हो रहा है, उसमें कोई ह्यूमन मैनमेड कुछ नहीं है, ह्यूमन का कोई हाथ नहीं है उसमें। अब जो फैक्ट्रीज हैं, पावर प्लांट्स हैं, या जो ऑटोमोबाइल्स हम चलाते हैं तो फायरवुड करते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें जब स्मोक निकलता है वो तो मैनमेड वाला हो रहा है ना, मैन के द्वारा ही हो रहा है, उससे जो स्मोक निकलता है उसके कारण भी क्या होती है, एयर पोल्यूटेड होती है। तो ये थे कॉजेज कि किस किस रीजन से हो रहा है, नेचुरली भी एयर पोल्यूटेड हो रही है और ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी एयर पोल्यूटेड कर रही है। ह्यूमन बींग्स कैसे एयर को पोल्यूटेड करते हैं, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसमें स्मोक होता है, पावर प्लांट से, बर्निंग ऑफ फायर वर्क से, तो ये सब क्या हो गया, जब बर्निंग ऑफ फायर वुड होता है तो उसमें तो भी क्या हो रहा है, धुआं निकलता है जो हार्मफुल है, राइट, एयर को पोल्यूटेड कर रहा है। ओके, अब व्हीकल स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब व्हीकल में जो स्मोक होता है ना, जो व्हीकल में स्मोक होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब होता है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इज वेरी पॉइजनस गैस, राइट। तो इसको क्या करते हैं, जब हम इनहेल क्या करते हैं, कार्बन जो हम इनहेल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन जब हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सअप हो जाता है तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है पूरी
पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसफर कर देता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। अब वही कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल करते हैं तो वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या करेगा, हीमोग्लोबिन उसने तो अपना वर्क कर रहा है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरी बॉडी में पहुंचा देगा, कन्वे कर देगा, तो जिसके कारण वो पॉइजनस गैस हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी, जिसके कारण हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हमें लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? तो ये क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से बढ़ रही है, कहाँ से बढ़ी है, व्हीकल से, तो वो हमारे लिए क्या है, वो तो एयर ही पोल्यूटेड है ना, वही एयर में जाएगी, वही हम इनहेल करेंगे, इसके कारण हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी। अब वो क्या कहता है कि स्मोक, एक स्मोक वर्ड है, किससे बना है, स्मोक प्लस फॉग। अब फॉग तो आप देखते होंगे जब कोल्ड का वेदर होता है ना, सुबह सुबह बहुत फॉग दिखाई देती है, राइट। अब जो स्मोक, जो व्हीकल से स्मोक निकल रहा है, प्लस फॉग, जो दोनों आपस में मिलकर किसको बना देते हैं, स्मोक को बना देते हैं। ये क्या है, स्मोक क्या करता है, स्मोक विजिबिलिटी को कम कर देता है, हमें कुछ स्मोक की वजह से हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता, एक तो पोल्यूशन की वजह से, ठीक है, उसमें स्मोक है, प्लस फॉग की वजह से वो स्मोक में चेंज हो गया, जिसके कारण वो विजिबिलिटी को बहुत कम कर देता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अभी पिछले दिनों में दिल्ली में ही ऐसा था, दिल्ली में ऐसा था कि एक तो पोल्यूशन इतना था जिसके कारण स्मोक हो गया, और उसके प्लस उसके अंदर क्या ऐड हो गया, फॉग ऐड हो गई, इसका लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं देता था। ये क्या होता है, ये एयर पोल्यूशन का ही रीजन है, एयर पोल्यूशन की वजह से ही स्मोक हुआ ना, और वो फॉग के साथ मिला, स्मोक का रूप धारण कर लिया उसने, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, स्मोक में कन्वर्ट हो गया। जब स्मोक में कन्वर्ट होगा तो विजिबिलिटी को खत्म कर देगा, वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्लियर? अब जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज कंपनीज होती हैं, वहां से भी बहुत सारे गैसेस निकलती हैं जो बहुत पॉइजन वाली होती है, जो बहुत हार्मफुल होती है, इसीलिए ये भी क्या करते हैं, ये भी हमारे एयर को पोल्यूटेड करते हैं। अब आपको पता होगा जब भी आपकी फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है या जो तुम्हारे व्हीकल्स में से निकलता है, उसमें सिर्फ स्मोक नहीं होता, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी इंक्लूड होते हैं, जो हमारी क्या करते हैं, हमारे एयर को पोल्यूटेड करते हैं। तभी तो हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, तभी तो हमारे आंख में मिट्टी चली जाती है, डस्ट चली जाती है, किसके रीजन से, इसी रीजन से, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी इंक्लूड है, राइट। चाहे बड़ी बड़ी चिमनीज लगाई हैं तब भी वो एयर को पोल्यूट तो कर ही रही है। क्लियर? तो ये थे कॉजेस, आगे भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस